हेलो फ्रेंड्स, जैट एग्जाम आपका 5 जनवरी 2025 को एंड इस एग्जाम के लिए आपके पास अब बचे हैं 40 डेज। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है, सर जैट एग्जाम को अगर हमें 40 डेज में क्रैक करना है तो क्या हमारी सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं, इसके साथ ही डेली हमारा क्या स्टडी प्लान होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमें डेफिनेटली ध्यान रखने हैं अगर हम इस एग्जाम को क्रैक करके एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो। तो इस वीडियो में ये सारे के सारे डाउट्स एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सारे जैट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई आपको जैट एग्जाम देने के लिए इनफ मोटिवेशन है। इंडिया के टॉप कॉलेजेस, अगर आप देखोगे इंडिया का जो ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है एक्सेलराई, वो आपका जैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। उसकी अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो एक्सेलराई के दो कैंपस है, जमशेदपुर और दिल्ली, और दोनों की कंबाइंड प्लेसमेंट होती है। और एवरेज पैकेज रहा है 29.89 लाख रुपीस, मीडियम सैलरी 28 और हाईएस्ट सैलरी 75 लाख रुपीस। ठीक है, इसके अलावा जो जैट का स्कोर है बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आपका एक्सेलराई जमशेदपुर दिल्ली तो हो गया, एग्जाम भुवनेश्वर जिसका एवरेज पैकेज अराउंड 20 लाख रहता है, आईएमटी गाजियाबाद, तापमी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देन आपका ग्लेम, आईएमआई, इरमा, माइका, केजे सोमाया, फोर, वेलिंकर, देन बिमटेक्स, एक्साइमी, एलबीएसएम। तो आप देख सकते हो कितने सारे टॉप कॉलेजेस है पूरी कंट्री के जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको भाई अगर जैट एग्जाम देना है तो 100% सिंसियरिटी के साथ एक पूरे फोकस के साथ देना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम से भी उतने ही अच्छे कॉलेजेस हैं जितने कैट के आया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सेलराई की कट ऑफ क्या रहती है, तो अगर हम बीएम प्रोग्राम की बात करें तो लास्ट ईयर मेल इंजीनियर की कट ऑफ थी 96 परसेंटाइल, फीमेल इंजीनियर की कट ऑफ थी 91 परसेंटाइल, मेल नॉन इंजीनियर 95 परसेंटाइल एंड फीमेल नॉन इंजीनियर 90 परसेंटाइल। एंड अगर हम एचआरएम प्रोग्राम की बात करें तो मेल इंजीनियर 95 परसेंटाइल, फीमेल इंजीनियर 90 परसेंटाइल, मेल नॉन इंजीनियर 93 परसेंटाइल एंड फीमेल नॉन इंजीनियर 88 परसेंटाइल। जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। सेक्शनल कट ऑफ भी अगर आप देखोगे तो हाई रहती है, मतलब अप टू 90 भी रह चुकी है। तो इसका मतलब है किसी भी सेक्शन को आप लाइटली नहीं ले सकते, हर एक सेक्शन के लिए आपको पूरे फोकस के साथ तैयारी करनी है। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आता है, सर बाकी कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रहती है, तो एक्सेलराई जमशेदपुर दिल्ली की मैं बता चुका हूं। एग्जाम की जो कट ऑफ रहती है वो लगभग 89 परसेंटाइल रहती है जैट में, आईएमआई और आईएमटी के अराउंड 90 परसेंटाइल रहती है, इरमा की 80 परसेंटाइल, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की 80 परसेंटाइल, ग्रेट लेक्स चेन्नई 85, फोर की 75, केजे सोमाया 80। तो इसके आसपास रहती है। तो आप अपना एम रखो कि भाई मेरे को 80 प्लस तो डेफिनेटली लेके ही आना है, और अगर एक बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो 90 प्लस का आपका गोल होना चाहिए। अब क्वेश्चन होता है सर हमें कितना स्कोर चाहिए, तो जैट का जो पेपर है उसमें दो पार्ट्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 का जो स्कोर है वो आपकी कट ऑफ के लिए काउंट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलराई में काउंट होता है, जो आपका जीके का सेक्शन होता है। ठीक है, तो पार्ट 1 जो आपका टोटल 75 मार्क्स होता है उसी में से आपकी पूरी की पूरी कट ऑफ बनती है। तो कितने मार्क्स पे कितनी कट ऑफ बनती है ये देख लेते हैं। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 99 परसेंटाइल अराउंड 47 मार्क्स पे बनी थी, 98 परसेंटाइल अराउंड 43 मार्क्स पे, 95 परसेंटाइल अराउंड 36 मार्क्स पे। ठीक है, जो एक कट ऑफ का बेंचमार्क स्कोर है। 90 परसेंटाइल आपके 30 मार्क्स पे, 87 अराउंड 28 मार्क्स पे, 84 परसेंटाइल 26 मार्क्स पे। एक चीज जरूर यहां पे ध्यान रखना, वो ये है कि जैट में ना जो कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करती है। ऐसा भी हो चुका है कि 35 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल है, ऐसा भी हो चुका है कुछ सालों में कि 50 पे 99 परसेंटाइल है। तो डिफिकल्टी जो लेवल है उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा चेंज होती है। तो इसीलिए मैं हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि जब आप जैट का एग्जाम दो तो सिर्फ एक ही चीज रखो कि मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करके आने हैं। ठीक है, विद बेस्ट एक्यूरेसी। आप ये मत सोचो मुझे इतने मार्क्स का पेपर करके आना है, क्योंकि वो कभी कभी बैकफायर भी कर सकता है। अब अगर हम देखें कि जैट का नया एग्जाम पैटर्न क्या, इस साल उन्होंने एग्जाम पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं। तो पार्ट 1 जो है वो 75 क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलेंगे टोटल 170 मिनट्स। एंड पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका जीके का सेक्शन, जिसमें आपको 10 मिनट्स मिलेंगे। इसका जो स्कोर है सिर्फ और सिर्फ एक्सेलराई के फाइनल स्टेप में, मतलब जब आपका इंटरव्यू राउंड चल रहा होगा वहां पे कंसीडर किया जाएगा। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिशन के लिए, कट ऑफ के लिए, इंटरव्यू के लिए पार्ट 1 का ही मेजर एलिमेंट्स रहने वाला है। तो आपको जो स्कोर है इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैक्सिमाइज करना है। इसमें 26 क्वेश्चन आपके सामने वर्बल के होंगे, डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चन एंड क्वांट्स एंड डीआई के 28 क्वेश्चन। ठीक है, तीनों सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी ही करनी है। तो अब बात आती है सर इस एग्जाम को क्लियर कैसे करें। तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि पहला सेक्शन आपके सामने वर्बल एंड एलआर है, देन आपके सामने क्वांट्स एंड डीआई है, एंड देन आपके सामने डिसीजन मेकिंग है, और उसके बाद जो आपका पार्ट 2 है उसमें आपका जीके का सेक्शन आ जाता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपके पास 170 मिनट्स का टाइम अवेलेबल है और यहाँ पे 10 मिनट्स अवेलेबल है। ठीक है,
क्योंकि जैट के एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है सर ये तो डिफिकल्ट एग्जाम है। डिफिकल्ट नहीं है, ये डिफरेंट, इसकी प्रिपरेशन का अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है, वो आप यहाँ पे समझ लो। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आता है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम में 4 ऑप्शंस होते हैं, बट जैट में 5 ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट चीज आपको क्या चीज समझनी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो करनी करनी है, एंड कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते क्वांट छोड़ दो, डिसीजन मेकिंग छोड़ दो, नहीं, क्योंकि सेक्शन कट ऑफ क्लियर करनी है एक्सएलआई के लिए तो सारे सेक्शंस करने हैं। जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको इजी टू एडवांस पूरी करनी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेपर में आपकी विड्थ भी चेक होगी, आपकी डेप्थ भी चेक होगी, मतलब आपको सारा कवरेज भी करना है। यहाँ पे बहुत सारे नए टॉपिक्स भी हैं, जैसे अगर आप वर्बल की बात करोगे, यहाँ पे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पोएम बेस्ड आरसीज बनते हैं। देन अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो बहुत ही यूनिक सेक्शन है, तो इजी टू एडवांस पूरी प्रैक्टिस करनी है। थर्ड, यहाँ पे ऑप्शन अप्रोच आपको जरूर सीखनी है जब भी आप मॉक्स लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप वर्बल की बात करोगे ऑप्शन के थ्रू आप एलिमिनेट कर पाते हो, डिसीजन मेकिंग है मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऑप्शन से वेरीफाई करते हो, क्वांट्स एंड डीआई में भी अगर आपको ऑप्शन का थोड़ा बहुत आइडिया तो आप बहुत जल्दी लेंदी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, और यही चीज यहाँ पे टेस्ट भी की जाती है। तो ऑप्शन अप्रोच जरूर सीख लेना। देन आपको स्टेप नंबर 4 का ध्यान रखना है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 15 ईयर्स के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जैट में सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम सेट भी उठा के आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 15 साल के करने हैं, ताकि एक एक क्वेश्चन का आपको आइडिया हो। एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगाना, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओ, कौन से सेक्शन कितना टाइम देना है, कहां पे अपने टाइम को डिवोट करना है, और इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी होगी। अब ये सारी चीजें एक साथ करोगे कैसे? इसके लिए हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से, जिसमें एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको कराया जाएगा। पूरी की पूरी जैट स्पेसिफिक प्रिपरेशन है। इस कोर्स में आपको 100% के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो वीडियो लेक्चर से जो अपने लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन या आईफोन किसी भी डिवाइस में चला सकते हो, तो ये जो लेक्चर्स हैं ये आप अपनी कन्वीनियंस से कभी भी देख सकते हो। अगर आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, जब आपको टाइम मिले आप देख सकते हो। कोई टॉपिक आपको नहीं आता उसको पहले देख सकते हो, वो चीज आपको यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प आउट करती है। 4 आपको इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलती हैं, जो जैट डेडिकेटेड ई बुक्स है। इसमें वही क्वेश्चन आते हैं जो भाई जैट में ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन इन ई बुक्स में ऐड किए गए हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं, एंड इसके साथ ही 8 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स एंड 15 प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलते हैं, जिसके डिटेल्ड सॉल्यूशन एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड होता है। 40 डेज के डेली टारगेट्स आपके सामने अवेलेबल है, तो कोई भी चीज मिस आउट नहीं होती। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डे 1 पे आपने क्या करना है, पोर्टल पे जाना है, Z24 का पेपर देना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि करंटली आप कहाँ स्टैंड करते हो। क्योंकि मैंने आपको बोला कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में हर एक सेक्शन पे फोकस करना है, तो ये एक्शन प्लान इसी तरीके से बनाया गया है कि हर एक सेक्शन पे आपका फोकस है। तो डेली आपको 4 to 5 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं, तभी जाके आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो 2 से 3 आवर की वीडियो है, देन एडिशनल 1 से 2 आवर्स की पोर्टल पे जाके ई बुक्स में प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे आरसी का कॉन्सेप्ट वीडियो देखोगे, इधर डिसीजन मेकिंग 1 का लेक्चर देखोगे, क्वांट्स में टाइम एंड वर्क करोगे, ठीक है। फिर पोर्टल पे जाके इनकी प्रैक्टिस कर लो। देन नेक्स्ट यहाँ पे आरसी का 1 लेक्चर, यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम ऑन एवरेजेस, और इधर जनवरी के करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज हम आपको साथ में करा दे रहे हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा एग्जाम का प्रिपरेशन इन एंड आउट यहीं से हो जाए। देन आप यहाँ पे एनालॉजीज का वीडियो लेक्चर करोगे, इधर डिसीजन मेकिंग 2, इधर परसेंटेज, और साथ में फरवरी का करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पे आप देखो पूरा का पूरा वर्बल, जो आपका आरसीज है, जो आपका ग्रामर है, जो आपका वोकैबुलरी है, जो जो जैट पे पहुंचाता है वो कराया गया है। डिसीजन मेकिंग लेक्चर चल रहे हैं 1 से लेके यहाँ पे 9, 10, 11, 14 तक। देन आप यहाँ पे देखोगे टीएसडी के लेक्चर्स हो गए पूरे के पूरे, आपका अरिथमेटिक सेक्शन, फिर नंबर सिस्टम, फिर ज्योमेट्री, और इधर मंथ बाय मंथ पूरी की पूरी करंट अफेयर्स हो गई, ठीक है। देन आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा ग्रामर हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, इधर आपका पूरा पूरा डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे ज्योमेट्री के बाद आपने यहाँ पे एल्जेब्रा किया, और उसके बाद आपका मॉडर्न मैथ्स हो गया। यहाँ पे स्टैटिक जीके का है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जैट में पूछ जाता है। अदरवाइज तो आपको पता है स्टैटिक जीके में इनफाइनाइट सिलेबस है, बट जो जो टॉपिक्स जैट में स्पेशली पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं, ताकि आराम से उस सेक्शन को आप डील कर पाओ। साथ में आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हो, ताकि आपकी स्ट्रैटेजी बनती रहे, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है वो आप सीख पाओ। तो विद इन 25-30 डेज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो आपका लास्ट के 10 डेज बचते हैं, वहां पे आपने सारे के सारे मॉक लगाओगे, उनका एनालिसिस करोगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको रिवाइज करोगे, फॉर्मुलेज को ब्रशअप करोगे, एंड एग्जाम के लिए आप डेफिनेटली तैयार हो जाओगे। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही प्लान तरीके से एक्शन प्लान है, जो आपकी जैट की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 5 जनवरी तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। वीडियो लेक्चर्स आपके सामने होंगे, इंटरेक्टिव ई बुक्स होंगी, 8 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स होंगे, 15 प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। जो पूरा का पूरा कोर्स है वो जैट एस्पिरेंट के लिए बनाया गया है। एंड अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिया, आराम से जाओ चेकआउट करो। एंड पूरे कोर्स का जो फीस है दैट इज जस्ट 3900 रुपीज, जिसमें हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी नीचे प्रोवाइडेड है, आराम से जाओ चेकआउट करो। एंड अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है,
अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज अलग से एडमिशन नहीं लेना, वो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना चाहते हो तो 8 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स और 15 प्रीवियस ईयर के पेपर और इन सभी के डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होते हैं। एंड इस टेस्ट सीरीज का जो फीस है दैट इज 749, जो हमारी वेबसाइट studybuzz.co.in पे मिल जाएंगे। क्योंकि हम जैट की बहुत डेडिकेटेड प्रिपरेशन कराते हैं, काफी सालों से चैनल पॉपुलर है जैट की तैयारी के लिए, तो जैट में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स रहे। आप देखोगे आकाश घोषाल 99.50 परसेंटाइल ये स्टूडेंट एक्सिलरी में है, उसके अलावा और भी देखोगे 99.16, 99.69, 99.65, 99.19, इस तरीके के स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट्स का रहा है। तो अगर आप और भी देखोगे तो इसी तरह के जैट के रिजल्ट्स रहे हैं। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहाँ पे भी लॉग इन करके आप अपने कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप आपको जैट की कंप्लीट स्ट्रैटेजी पता चल गई है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें, चाहे वो टारगेट स्कोर हो, डेली के टारगेट्स हो, प्लेसमेंट्स हो, एग्जाम का पैटर्न हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, सब चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। तो ये वीडियो अपने सारे के सारे जैट एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से मिल पाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।